वेलकम टू बायोमिक्सर। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए। सो वाई इट इज़ नोन एज ब्लू वाइट, ताकि जब कभी भी एक क्लोनिंग का और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा उसी टाइम ट्रांसफॉर्म और अनट्रांसफॉर्म सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई स्क्रीनिंग किया जा रहा है, जिसमें कि अनट्रांसफॉर्म सेल में आ रहा है ब्लू कलर कॉलोनीज और अनट्रांसफॉर्म सेल, और वाइट कॉलोनीज आ रहा है when the cells are transformed. Okay, so ये ट्रांसफॉर्म और अनट्रांसफॉर्म क्या होता है? जब कभी भी एक हम रिकॉम्बिनेंट सेल बनाएंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट वी विल यूज ए वेक्टर सिस्टम, और इस वेक्टर सिस्टम के पास डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होगा. सो दिस रेस्ट्रिक्शन साइट आर कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सपोज हम एक रेस्ट्रिक्शन साइट में कट कर रहे हैं विच एंड दिस रेस्ट्रिक्शन साइट विच इज प्रेजेंट, इसके पास है लैक-जेड, और ये जो लैक-जेड जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ब्लू कलर. ठीक है, जब ये लैक-जेड इंटैक्ट होगा ड्यूरिंग दैट टाइम इट कैन सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वो सेल्स को ब्लू कलर का कलर दे सकता है. लेकिन जब हम एक रिकॉम्बिनेंट शेल बनाएंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट वी विल डू, वी हैव टू कट दिस प्लाज्मिड. इस प्लाज्मिड को कट करना चाहिए ताकि ये ओपन हो सके और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस शेल पे इंसर्ट हो सके. ओके, सो हियर वी आर गिविंग सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ड्यू टू विच दिस लैक-जेड जीन विच वाज प्रेजेंट इट इज नॉट डिस्ट्रप्टेड, और ये हो गया है ओपन. यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंसर्शन होगा. ओके, so now what happens, there is no lac-Z in this condition. जैसे कि lac-Z नहीं है, that means बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, due to which there is no blue color. now there is white color colonies are formed. okay, so यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जो होता है इट इज यूज फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द ट्रांसफॉर्म एज वेल एज द अनट्रांसफॉर्म सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए प्लाज्मिड जिसके पास होता है कुछ एंजाइम्स लाइक कुछ जीन्स लाइक लैक-जेड. ओके, तो यहाँ पे ये लैक-जेड के पास, इनका सीक्वेंस के पास एक रेस्ट्रिक्शन साइट भी होता है जिसको हम कट करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे. अगर लैक-जेड प्रेजेंट है दैट मीन्स इट विल गिव द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो प्रेजेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर कॉलोनीज को देने के लिए. बट अगर लैक-जेड को हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर लिए हैं और उसके पास इंसर्ट हो गया है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक-जेड जो प्रेजेंट होता है वो इंटैक्ट नहीं रहेगा, ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो प्रेजेंट होता है इट विल गिव द वाइट कलर कॉलोनीज. ओके, सो चलिए देखते हैं विद दिस हेल्प ऑफ दिस डायग्राम द कंसेप्ट. सो यहाँ पे है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, और ये है हमारा प्लाज्मिड के पास कुछ सिक्वेंस प्रेजेंट होता है, एंड सपोज दिस इज द सिक्वेंस फॉर द लैक-जेड. ओके, इस लैक-जेड के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कट कर सकते हैं बाय गिविंग सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देंगे तो हम इस टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करेंगे जिसके पास जो कि कट करके वो हमारा प्लाज्मिड को स्टिकी एंड दे सके, ताकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली क्लोन हो सके. ठीक है, सो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम देंगे प्लाज्मिड को, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देंगे उसी के हिसाब से ही हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देना चाहिए टू आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि ये दोनों कंपेटेबल हो सके और वो लाइगेट हो सके. ठीक है, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सीक्वेंस जो प्रेजेंट है इट इज CCTAG. ओके, सो ये CCTAG जो प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास. सो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे है GATC, यहाँ पे GATC आकर बाइंड कर सकता है. सो दिस पोर्शन कैन कम एंड लाइगेट हियर, एंड ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे आकर वो लाइगेट हो सके व्हेन वी गिव द एंजाइम लाइगेज. ओके, सो यहाँ पे इस कंडीशन के बाद क्या हो सकता है, ये जो हम
ओपन कर लिए हैं एक प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देने के बाद भी वो अपने आप लाइगेट हो सकता है. दैट मीन्स इट कैन हेल्प इन द सेल्फ लाइगेशन. उसका सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा, ड्यू टू विच क्या होगा, जो हम लेग जेट के पास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देकर कट किए थे वो फिर से इंटैक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स वो जो जीन का कुछ नहीं हुआ, उसका डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ. ये जो है एक कंडीशन है. ठीक है, एक कंडीशन है कि देयर विल बी सेल्फ लाइगेशन. अगर सेल्फ लाइगेशन हो गया, देयर विल बी नो डिस्ट्रप्शन ऑफ द जीन. सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है? सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा, और वी कैन टेल दैट लाइगेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा. उसी के वजह से यहाँ पे लाइगेशन ही ना हो सके. देयर विल बी नो लाइगेशन और इंसर्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन. ये एक कंडीशन हो सके. थर्ड कंडीशन है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट था वो जाकर लाइगेट कर सकता है. ओके, देयर विल बी लाइगेशन. जब लाइगेशन होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच हैज कट द लैगजेट जीन, ये जो लैगजेट जीन वो हो गया है डिस्टरप्ट. ओके, अगर लैगजेट जीन डिस्टरप्ट हो गया है मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन होगा, ब्लू कॉलोनीज भी नहीं होगा. हियर देयर विल बी व्हाइट कॉलोनीज. सो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट शेल कौन सा है और विच इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट शेल. सो हमें जो रिकॉम्बिनेंट शेल चाहिए वो होगा व्हाइट कलर का. सो यहाँ पे जितना भी व्हाइट कलर का शेल्स हम देखते हैं, ये जो है दे आर द ट्रांसफॉर्म्ड शेल्स. ठीक है, इसको लेकर ही हम आगे जाकर काम कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर लाइगेट हो गया है. दैट मीन्स इट इज अ ट्रांसफॉर्म सेल. और एक कंडीशन होगा जहाँ पे कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो प्रेजेंट है वो आकर लाइगेट ही ना हो सके. ओके, और वी कैन से दैट देयर विल बी सेल्फ लाइगेशन ऑफ दिस जीन. ओके, यहाँ पे दोनों तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे. एक होता है ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया और एक होता है अनट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया. सो हमें स्क्रीन करना है कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा बैक्टीरिया अनट्रांसफॉर्म्ड है. ठीक है, उसके साथ और एक चीज़ भी हमें जानना चाहिए कि ये जो प्लेट में हम ग्रो कराएंगे सेल्स को, इसके पास भी कुछ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होता है. लाइक इन दिस केस वी विल सी दैट यहाँ पे कुछ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. ओके, अगर ये सेल्स जो प्रेजेंट होता है ये इसको ग्रो करना है, दैट मीन्स इस सिलेक्शन के लिए हमें टेट्रासाइक्लिन का भी ज़रूरत है, एज वेल एज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए हमें IPTG एक्सकेल का ज़रूरत है. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉरेन DNA नॉट इंसर्टेड. यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है फॉरेन DNA का. दैट इज द रीजन इट इज गिविंग द ब्लू कॉलोनीज, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो लैगजेट जो जीन प्रेजेंट है उसका डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है. सो हियर ब्लू कॉलोनीज आर फॉर्म्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं नो प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द सेल. यहाँ पे प्लाज्मिड ही प्रेजेंट नहीं है. एक बैक्टीरिया लिए थे हम जिसमें कि प्लाज्मिड ही प्रेजेंट नहीं है. अगर प्लाज्मिड ही प्रेजेंट नहीं है तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे जाकर बाइंड करेगा. सो यहाँ पे कुछ भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है. ये जो अगर मीडियम पे जो हम रेजिस्टेंस जीन और वी कैन टेल दैट एंटीबायोटिक्स दिए थे, ड्यू टू विच देयर इज नो सेल्स प्रेजेंट. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉरेन DNA जो प्रेजेंट है वो इंसर्ट हो चुका है. दैट इज द रीजन यहाँ पे कुछ ब्लू कॉलोनीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. हियर ओनली द वाइट कॉलोनीज आर फॉर्म विच आर द ट्रांसफॉर्म्ड शेल. ओके, सो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं ये जो मार्कर्स जो प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक मार्कर्स जो प्रेजेंट होता है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. लाइक कानामाइसिन हो सकता है, इट कैन बी टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, एज वेल एज स्पेक्टिनोमाइसिन भी हो सकता है. ओके, सो इसको देखकर ही हम प्लेट सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा प्लेट में वो बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे. अगर यहाँ पे हमारा सिलेक्शन मार्कर जो प्रेजेंट होता है ये होता है एम्पिसिलिन, तो हम जो प्लेट यूज़ करेंगे उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यहाँ पे एम्पिसिलिन का भी प्रेजेंट होना चाहिए, एज वेल एज लैगजेट सिलेक्शन और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए भी
ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए भी chemicals present होना चाहिए. This is how the blue white screening is working. I hope you can understand this lecture, and if you are having doubt you can ask me